नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण का आज हम पढ़ने वाले हैं 7वां चरण, जिसका नाम है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। देखो बच्चों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। 6 चरण हम पढ़ चुके हैं और ये पढ़ रहे हैं 7वां चरण, जिसका नाम है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। तो बच्चों, ये वर्तमान राजस्थान यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया कैसे, किस किस को किस में मिलाया, तब जाके ये वर्तमान राजस्थान बना, तो वो देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा था 6ठा चरण, जिसका नाम था राजस्थान। क्या नाम था? राजस्थान। किस चरण में पढ़ा? चरण 6 में। हम देखते हैं कि चरण 6 में जो अबू देलवाड़ा है उसको बॉम्बे प्रांत में मिला देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अबू देलवाड़ा सहित 89 गांव उसके आसपास के कहां पर मिला दिए जाते हैं? बॉम्बे प्रांत में। उसको वापस छठे चरण 7वें चरण में राजस्थान में मिलाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण किया जाता है। तो 7वें चरण में राजस्थान प्लस अबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा जो किसका हिस्सा है? बॉम्बे प्रांत का। छठे चरण में इसको किसमें मिला दिया था? बॉम्बे प्रांत में। प्लस में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जाता है, अजमेर मेरवाड़ा। देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसका चरण 7 पढ़ रहे हैं, 7वां चरण पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। अब जो वर्तमान राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आया कैसे? हमने 6ठा चरण पढ़ा था राजस्थान, तो इस राजस्थान में अबू देलवाड़ा को मिलाया जाता है और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जाता है। यानी अजमेर मेरवाड़ा और अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है, तब राजस्थान क्या आता है? अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। ये ध्यान में रखना। देखो, ये हुआ कैसे, ये देखते हैं। ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश पर, जो 1956 में की थी उन्होंने, 1956 ईस्वी में। और ये वर्तमान स्वरूप में आया कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में क्या सिफारिशें की थी कि अजमेर मेरवाड़ा को का विलय किसमें किया जाए? अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाए। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें किया जाए? राजस्थान में किया जाए, ताकि क्या बनाया जा सके? वर्तमान राजस्थान बनाया जा सके। कि अबू देलवाड़ा का विलय किसमें किया जाए? राजस्थान में किया जाए, ताकि क्या बनाया जा सके? वर्तमान राजस्थान। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र है, सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश कहां का है ये क्षेत्र? एमपी का था। ठीक है, एमपी का क्षेत्र था और एमपी में मंदसौर जिले से। ठीक है, कि साथ साथ में क्या सुनेल टप्पा जो एमपी के मंदसौर जिले में था उसको किसमें मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? सिरोंज क्षेत्र। और उस सिरोंज क्षेत्र को किसमें मिलाया गया था? एमपी में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया? एमपी में मिलाया गया। और इसको देखो, सुनील टप्पा को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सुनील टप्पा कहाँ का है? एमपी का है। और ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, तो राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र तो किस में मिला दिया? एमपी में मिला दिया। और एमपी का जो सुनील टप्पा है वो किस में मिला दिया? सुनील टप्पा क्षेत्र वो राजस्थान में मिला दिया। ध्यान में रखोगे ये बात, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको। ठीक है, याद रखना। देखो, फिर से एक बार और देखते हैं। 7वां चरण नाम है आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। देखो, 6ठा चरण हमने पढ़ा था जिसका नाम था राजस्थान। अब भाई, जो 6ठे चरण में अबू देलवाड़ा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बॉम्बे प्रांत में मिला दिया था, उसे हम 7वें चरण में देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से इसको राजस्थान में विलय करके वर्तमान राजस्थान बनाया जाता है। और साथ साथ में अजमेर मेरवाड़ा का भी राजस्थान में विलय किया जाता है। ठीक है, इनके साथ साथ सुनेल टप्पा जो एमपी का क्षेत्र, एमपी के मंदसौर जिले का भाग है, उसको किसमें मिलाया जाता है? राजस्थान में, यानी कि कोटा में मिलाया जाता है। और वर्तमान में ये झालावाड़ में। और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किसको दिया जाता है? एमपी को दिया जाता है। यानी 3 क्षेत्र तो राजस्थान में मिलाए जाते हैं। एक तो अबू देलवाड़ा राजस्थान में विलय किया जाता है, राजस्थान के एकीकरण में विलय किया जाता है। ठीक है, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका विलय राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, और एक हम देखते हैं कि सुनेल टप्पा का किसमें विलय किया जाता है? राजस्थान में। यानी 3 को मिलाया गया और एक एमपी को, जो सिरोंज क्षेत्र था राजस्थान का, वो एमपी को दिया गया। तो ये सब करके क्या बनाया जाता है? वर्तमान राजस्थान। ठीक है, और ये प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? ये होती है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, 1956 ईस्वी को। और इस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया।
ये सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक इस पद को संभाला इन्होंने 17 वर्षों तक। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया और उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद को संभालने वाले, ठीक है, सीएम थे, जिन्होंने कितने वर्षों तक संभाला था इस पद को? 17 वर्ष तक। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। हम देखते हैं कि जो अबू देलवाड़ा था, जिसका अनुचित विलय बॉम्बे प्रांत में किया गया था छठे चरण में, उसका विलय राजस्थान में हुआ कैसे? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर तो सीधा नहीं होने वाला था। इतना आसान होता तो छठे चरण में हमने देखा था। अगर इतना भी आसान होता तो हमने छठे चरण में देखा था कि अबू देलवाड़ा को बॉम्बे प्रांत में मिला रहे थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री ने कहा कि अबू देलवाड़ा के आसपास की जो 90 गांव आप मिला रहे हो उनमें गोकुलभाई भट्ट का भी गांव है, यानी ये क्षेत्र गोकुलभाई भट्ट का है और गोकुलभाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक गांव निकाल के राजस्थान को दे दिया और 89 गांव बॉम्बे प्रांत में मिला दिए कि आपको क्या चाहिए था, गोकुलभाई भट्ट जो हमने दे दिया। तो इतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। हुआ क्या था वो देखो, जब इन नेताओं के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो ये एक समिति बना दिया करते थे और अबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मुनि जिन विजय सूरी समिति, ये ध्यान में रखना। देखो हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण कर रहा है। तो वो किसकी सहायता से कर रहा है? वो कर रहा है मुन्नी जीन विजय सूरी समिति की सहायता से। ये बात ध्यान में रखिए, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात रखो। और इसमें एक ध्यान में ये रखो कि ये जो समिति थी इसके सदस्य कौन थे? मुख्य सदस्य का नाम याद रखना, एक दशरथ शर्मा, बड़े ही इतिहासकार, महान इतिहासकार रहे हैं, जिनका नाम क्या है? दशरथ शर्मा। इस समिति के सदस्य थे ये। दशरथ शर्मा किस समिति के सदस्य थे? ध्यान में रखना, मुनि जिन विजय सूरी समिति के सदस्य थे, जिन्होंने क्या कार्य किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कार्य करके दिया था? अबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय करके दिया था। यानी कि इसकी सिफारिश पर अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया तो गया, वर्तमान राजस्थान बनाया तो गया, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? मुनि जिन विजय सूरी समिति का हाथ था, जिसके सदस्य हम किनको पढ़ते हैं? कौन थे? दशरथ शर्मा। अब देखो, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था ना। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें किया गया? राजस्थान में विलय किया गया और इसके विलय पर विरोध भी हुआ था। किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय क्यों करते हैं? क्योंकि वो अजमेर मेरवाड़ा में एक धारासभा थी 30 सदस्यों की, यानी पूरा मंत्रिमंडल था और उस मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। अजमेर क्या था? अजमेर को जब इसमें विलय किया गया राजस्थान में, तो अजमेर 26वां जिला बना था। राजस्थान का कितना जिला? 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया। अब जब 26वां जिला बनता है अजमेर, तो अजमेर कहता है कि भाई साहब हमें क्या बनाओ? राजधानी बनाओ। जयपुर राजधानी थी, लेकिन क्या बनाया जाए? हमें राजधानी बनाया जाए। तो जयपुर और अजमेर के बीच इसको लेकर विवाद छिड़ जाता है। जयपुर वर्सेज अजमेर, किसको लेकर? राजधानी को लेकर, राजधानी विवाद हो जाता है। तो जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो ये क्या करते थे? रियासती विभाग वाले या फिर जो बड़े नेता थे वो समिति का निर्माण करते थे, एक समिति बनाते थे नई, जो इस समस्या को सॉल्व कर सके, सुलझा सके। तो इन्होंने एक समिति बनाई थी, एक समिति बनाई गई थी सत्यनारायण समिति, जिसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण राव। इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो अजमेर को क्या बनाया गया? राजस्व विभाग बनाया गया अजमेर में। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया। जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया। भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, है ना। खनन विभाग उदयपुर को दिया गया। कोटा को दिया गया था वन विभाग और सहकारी विभाग। ठीक है, तो ये इतने सारे विभाग आपको याद रखने हैं कि भाई राजधानी का किसको विभाग दिया गया था? राजधानी बनाई गई थी जयपुर को, और अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया था, जोधपुर को उच्च न्यायालय, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनन विभाग, कोटा को सहकारी व वन विभाग और भरतपुर को कृषि विभाग। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनाया गया। तो ये बात थी समझने वाली। हमने देखा कि 26वां जिला किसे बनाया गया है? अजमेर को बनाया गया है। और हम ये भी देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने के बाद, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, तो उस दिन हमारा जो राजस्थान है वो
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।